ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में गुरुवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन बृहस्पति देव का भी पूजन किया जाता है। केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को भी समर्पित होता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक ग्रह भी माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार केले के पेड़ को भी हिंदू धर्मानुसार में बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री विष्णु भगवान के साथ साथ केले के पौधे का भी पूजन करें, दीपदान करें और पीले वस्त्र धारण करें। पंचोपचार षोडशोपचार श्री हरि विष्णु भगवान का जैसे आपके पास समय सामग्री है पूजन करना चाहिए। अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके लगातार 7 गुरुवार तक करना चाहिए और इस दिन प्रातः उठ करके भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत का ध्यान करके संकल्प कर लेना चाहिए। देखिए, संकल्प के साथ कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं तो वह हमें जरूर लाभप्रद होता है। और बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए। पीले वस्त्र, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। पीले पुष्प से भगवान का पूजन करें। पूजा के बाद जो है कथा श्रवण करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन केलों को दान में जरूर देना चाहिए। शाम के समय भी बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और इस दिन एक बार बिना नमक का भोजन, यदि पीला भोजन बना सके तो अति उत्तम है। बिना नमक का भोजन सेवन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का भी प्रयोग किया जा सकता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले बृहस्पतिश्वर महादेव की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा करके दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार की जी खोल करके दान भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह किसी को भी एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश व्यापार करने के लिए गए तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। तो बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा हो तो तुम जो है एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का उपयोग करना, कपड़े घर पर धोना और सायंकाल बहुत देर बाद दीप प्रज्वलित करना। भोजन बनाने के बाद भोजन को चूल्हे के पीछे रख देना। तो ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गई। अब व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही व्रत करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीत गए थे कि उसी समस्त धन संपत्ति उसकी नष्ट हो गई और वह जो है परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर के जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। और उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के वेश में सेठ जी के पास आए
और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तो तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। तो बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लेकर के जल के लोटे में शक्कर डाल करके वो अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुन करके व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं पैसा बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही ला करके दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां काटना और शहर में बेचने चले जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा के लिए चना गुड़ लेकर के कथा की और प्रसाद बांट करके स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना फिर भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, इसलिए उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। तब वे दोनों लौट कर आए। तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। तो राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हो गए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर के व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा करके विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तो बृहस्पति देव को कैद खाने के द्वार पर जो है बृहस्पतिवार के दिन उनको 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी, तो व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। तो इस पर वह स्त्री बोली, मैं अब अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और इतना कह करके वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि अरे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला करके दो। बृहस्पति देव का नाम सुन करके वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई और घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए भसान ले जाने की तैयारी कर रही थी। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। और पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर चढ़कर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी और उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर के मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई और घर आकर के उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुंह में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद करके रखा था है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार भी वहीं खूंटी पर टंगा है।
और दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। उन्हें आधा राज्य देकर के उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात आदि दिए। तो प्रिय भक्तों, यह व्रत बहुत ही अत्यंत फलदायी हो रहता है। गुरुवार को व्रत उपवास करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत प्रारंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति देव की जो है हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का भी दोष समाप्त हो जाता है और गुरु कृपा सदैव प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की भी प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यह गुरुवार व्रत कथा थी। कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं। चलिए अब गुरुवार आरती आरंभ करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा, चिन चिन भोग लगाऊं छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा तीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तुम्हारी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। इस तरह से आरती करें, आरती शीतलीकरण करें और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, भोग अर्पित करें। उसके बाद सभी में प्रसाद वितरित करें। श्री हरि विष्णु भगवान और बृहस्पति देव आप सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे।